आज हम सभी लोग राजनीतिक परिचर्चा में देखने का प्रयास करेंगे कि यूपी का राजनीतिक तासीर क्या है और यूपी का राजनीतिक कोण किस करवट बैठता है, क्योंकि यूपी राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद जागरूक प्रदेश के रूप में देखा जाता है और यूपी अपने आप में कहीं न कहीं भारत की राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करता है और दिशा निर्देशन करता है। इसीलिए ये चिर परिचित कहावत है कि रायसीना हिल्स का मार्ग जो है वो यूपी से होकर के जाता है। तो आज हम यूपी की आवाम से जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी का जनमत वास्तव में किस तरफ जाने वाला है और 10 मार्च को कौन से राजनीतिक दल सत्ता में अपनी भागीदारी तय करने में या सरकार बनाने में कामयाब होगा और लोक कल्याणकारी का जो राज्य की अवधारणा है उसके तहत राज्य के नागरिकों के लिए काम करने में अपनी भूमिका का अहम निर्वहन करेगा। तो भाई साहब, अभी यूपी का माहौल जो है उसमें आप क्या देखते हैं कि यूपी में जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा उसमें कौन सी सरकार अपनी सत्ता कायम करने जा रही है? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी को ही इतना इतना काम किए, इलाहाबाद में रोजगार दिए हैं और राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं गरीबों को। कोरोना टाइम में सबको राशन मिला, तो इसलिए योगी आएंगे। कानून व्यवस्था भी सही है उनका, इसलिए भाजपा ही आएगी। आपका क्या अभिमत है भाई? भाजपा आएगी। आपका क्या अभिमत? बीजेपी। जी, क्या कारण है कि बीजेपी के लिए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किए हैं। अब सीए का दंगा हो चाहे जो भी दंगा हो, बाकी जितने गैंगस्टर हैं उन लोग को भी सबक सिखाए हैं और डेवलपमेंट भी काफ़ी किए हैं। इलाहाबाद हो, काशी हो, चाहे अयोध्या हो, इसलिए उनको ही। आपका क्या अभिमत है भाई? जी, बीजेपी आएगी सत्ता में। तो क्या ऐसे कारण है कि बीजेपी को सत्ता में आप दोबारा लाना चाह रहे हैं? पहला है, यूपी में एक बहुत बड़ा स्टेट है और इस स्टेट को संभालने के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रशासन अच्छा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लॉ ऑर्डर मेंटेन यूपी की गवर्नमेंट में बहुत अच्छा किया हुआ है और हम जो एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ पे रोज़गार के लिए नए नए लोग आए, बिजनेसमैन आए और वो लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए योगी जी ने काफ़ी काम किया है। साथ में हम सभी को ये समझना चाहिए कि यूपी का विकास तभी हो पाएगा जब हम सभी लोग गवर्नमेंट के विकास में भागीदार बनेंगे। हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे तभी। यदि हम दूसरे किसी गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या किसी अन्य पार्टी के, तो वो किसी एक समाजवाद है, लेकिन आज किसी जगह समाजवाद आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो और एक चिन्हित वर्ग को वो करना, बढ़ावा देना, ये किसी के लिए हित में भी नहीं है। जैसे कि सीए एनआरसी के दौरान हम लोगों ने देखा, यदि यहाँ पे किसी और गवर्नमेंट होती, किसी और पार्टी गवर्नमेंट होती, तो ये यूपी जल जाता। बट बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे संभाला, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। आज हम लोग अच्छे से, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इस वजह से हम यहाँ पे बिजनेस भी अच्छे से कर पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे बिजनेस के लिए भी हमें कभी माफिया हमें कुछ पैसा मांग रहे हैं, कहीं कुछ और मांग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। तो अभी जैसे रोजगार का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है, तो रोजगार का मुद्दा आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है? बिल्कुल नहीं करता है। बहुत सी वैकेंसियाँ दिए, करीब 1 लाख के ऊपर पुलिस की दे चुके हैं, 52,000 एसटी की दे चुके, टीजीटी दिए, पीजीटी दिए और आपका जो है अभी सुपर टेट का लेखपाल की वैकेंसी लगभग आ गई, सुपर टेट की भी आने वाली है। पुलिस की फिर से 26,500 वैकेंसी दे रहे हैं। वैकेंसी तो बहुत दिए, करीब सपा सरकार से तो 2 गिना जाता है, करीब हम 5 कुछ लाख इस यहाँ पर कहना रोजगार चाहेंगे, दिए हैं। हम अपना विचार इस पे आप प्रकट करना चाहेंगे। एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो या कुछ कोई भी कांग्रेस ही हो, कभी भी हिंदुस्तान की जनसंख्या को 100% रोजगार नहीं दिया जा सकता। रोजगार तभी आएगा जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पार्टियां ही दे सकती हैं। गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब कभी भी नहीं दिया जा सकता, और ये चीज़ सभी को समझना चाहिए। आप सभी सुधी दर्शकों को बता दें कि पूरे अगर टोटल रोजगार का हम आंकड़ा देखें तो भारत में मात्र 2% सरकारी नौकरियां हैं। तो अभी जो बात यहाँ पर निकल करके आई है, आपको तथ्यात्मक आधार पर बताया जाए कि सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके ही रोजगार दिया जा सकता है, यहाँ पर ये बात निकल करके आई। बिल्कुल सही आपने कहा कि गवर्नमेंट सबको, अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को ही वो करना पड़ेगा और उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और उस प्रोत्साहन को मुझे लगता है बीजेपी सबसे अच्छी तरीके से दे रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट, इसलिए हमें उसे लाना चाहिए। और हमें जो विपक्षी पार्टियां वो करती हैं कि अडानी अंबानी यहाँ कोई लूट नहीं रहे हैं, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है,
ये गवर्नमेंट ये यहाँ के लोगों के लिए जॉब दे रहे हैं, यहाँ का पैसा यहीं के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सभी का काम है। ये कुछ यहाँ पे बिजनेस करेगा तो कुछ कमाएगा भी, ऐसा नहीं है। तो कभी हम उनको प्रोत्साहित करें और यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें। आपका क्या मुद्दा होगा? आप युवा हैं। बीजेपी हमारे हिसाब से भी बीजेपी सही है, क्योंकि हमारे भैया अभी अभी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, उससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और बेरोजगार अपनी जगह है, बट योगी जी 100%। यहाँ अगर आप पहले भी आए होंगे तो यहाँ का माहौल देख लीजिए, और अब आए हैं अब का माहौल देख सकते हैं आप। अर्थात कि यहाँ पर परिवर्तन को लेकर भी अपने आप में युवाओं में एक जोश है कि यहाँ का जो परिदृश्य बदला हुआ है, खास तौर से आप प्रयागराज का परिदृश्य देखेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और घाटों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, उस पर भी युवा कहीं न कहीं वोट करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो भाई साहब, आप अपना बताइए। मेरी शुभकामना है और आगे 10 मार्च को कमल ही खिले। और एक किसी भी राज्य का एक उद्देश्य है और वह है सुशासन। इसको देने में यह जो सरकार है वो सक्षम है, इसलिए इस सरकार को आना चाहिए। थैंक यू। अभी हम जब यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तो ये पूरी तरीके से लबोलुआब यह निकल के आया कि यहाँ से सभी लगभग जो भी हम वार्ता किए उसमें ये बात निष्कर्ष के तौर पर निकल के आई है कि कहीं न कहीं सरकार से एक संतुष्टि का भाव है। सरकार ने जो तमाम प्रकार के सेक्टर में काम किया है, वो कहीं न कहीं जनता को एक अपील कर रहा है, उन्हें वोट करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस सरकार में कहीं न कहीं ये सारे मुद्दे इस यूपी के जो महासमर है इसमें प्रभावी रहेंगे और अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और आप लोग लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।